दोस्तों, साल 2026 की होली पर सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि वक्त का भी खेल होने वाला है। 3 मार्च को जब पूरा देश उत्सव में डूबा होगा, ठीक उसी समय ब्रह्मांड में एक ऐसी घेराबंदी होगी जिसे शास्त्रों में भद्रा का साया और विज्ञान में खगोलीय तनाव कहा जाता है। इस बार होलिका दहन के लिए हमें सिर्फ चंद मिनटों का विंडो मिलेगा। अगर आपने उस वक्त चूक की तो भद्रा और चंद्र ग्रहण का सूतक एक साथ आपकी पूजा और सेहत पर भारी पड़ सकता है। आज टेकी चश्मिश की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे 2026 का वो टाइम टेबल जो आपकी पूरी होली बदल देगा। अब ध्यान से सुनिए वो बात जिसके लिए पूरा देश परेशान है। होलिका दहन का सही समय क्या है? 3 मार्च की रात को भद्रा 11:14 पर खत्म होगी और ठीक उसके बाद शुरू होगा चंद्र ग्रहण का असर। यानी आपके पास होलिका दहन के लिए सिर्फ वो 21 मिनट की जादुई विंडो है जो रात 11:15 से 11:36 के बीच होगी। मुहूर्त छोटा है, इसलिए तैयारी पहले से रखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये भद्रा क्या है। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर विज्ञान की नजर से देखें तो पूर्णिमा के इस विशेष समय पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत अस्थिर होती हैं। 3 मार्च की शाम को भद्रा का प्रभाव रहेगा, जिसका सीधा असर हमारे मूड स्विंग्स और ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। यही कारण है कि इस दौरान कोई भी शुभ अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती। 2026 में भद्रा और चंद्र ग्रहण का एक साथ होना हवा के दबाव एयर प्रेशर को भी बदल देता है, जिससे धुएं का असर फेफड़ों पर ज्यादा गहरा हो सकता है। इसीलिए इस बार होलिका की अग्नि के पास ज्यादा करीब जाना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए चुनौती बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी समय की। 3 मार्च की रात को चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से ठीक पहले भद्रा खत्म होगी। जानकारों की माने तो होलिका दहन के लिए इस बार बहुत कम समय बचेगा। जैसे ही अग्नि जलेगी, आसमान में चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी की छाया में छिपने लगेगा। विज्ञान कहता है कि इस ट्रांजिशन के दौरान हवा में मौजूद नमी ह्यूमिडिटी तेजी से गिरती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यही वो समय है जब आपको अपनी ठंडाई और मिठाइयों को सुरक्षित करना है। 2026 की ये होली हमें सिखाएगी कि कैसे चंद मिनटों का सही फैसला हमारी पूरी साल की एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। 4 मार्च की सुबह जब आप उठेंगे तो ग्रहण खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसका रेसिड्यू हवा में मौजूद रहेगा। इस साल रंग खेलने से पहले एक वैज्ञानिक उपाय जरूर करें। अपने नहाने के पानी में फिटकरी, एलम या सेंधा नमक मिलाएं। फिटकरी एक जबरदस्त कोएगुलेंट है जो ग्रहण के बाद स्किन पर जमा हुए किसी भी सूक्ष्म कचरे को साफ कर देती है। इस बार के रंग सिर्फ खुशियों के नहीं बल्कि शुद्धिकरण के होने चाहिए। ग्रहण के बाद की ये पहली सुबह आपकी बॉडी को रीसेट करने का सबसे बड़ा मौका है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे तांबे का पानी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा। दोस्तों, समय की कीमत इस होली से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। भद्रा का साया और ग्रहण की माया, इन दोनों के बीच से हमें अपनी सेहत का रास्ता निकालना है। इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि कोई भी गलत समय पर पूजा या खानपान की गलती न करे। मैं हूं टेकी चश्मिश, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।